जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज के वीडियो में आपको 10 मज़ेदार बातें ऐसी पता चलेंगी जो केवल भारतीयों से जुड़ी हैं और पूरी दुनिया में वो बातें आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी, ना सुनाई देंगी। ये हमारा वादा है आपसे। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत में गूगल सर्च इंजन अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन भारतीयों में ये विशेष गुण बहुत सदियों साल पहले से है कि भारत में वो लोग जो कभी किसी स्थान पर ना गए हों और वो बारात के साथ उस स्थान पर जाएं और बाराती के रूप में वो जब उस नए स्थान पर पहुंचते हैं तो 10 से 15 मिनट बाद उनको पता चल जाता है कि जहां बारात रुकी है वहां से शराब का जो अंग्रेजी और हिंदी का ठेका है वो कितनी दूर है। तो ये विशेष गुण केवल इंडियंस में पाया जाता है कि आधे घंटे बाद जो बारात लेके आया हुआ होता है वो कहता है मेरी आधी बारात कहाँ गई। तो वो अगर आसपास के ठेकों पर जाकर देखे तो उसे वो सारे लोग वहाँ पाते हैं। तो ये गूगल सर्च इंजन से पहले का सर्च इंजन भारत में केवल बारातियों के पास है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा, स्मोकिंग पूरी दुनिया में होती है, कोई सिगरेट कोई बीड़ी पीता है, लेकिन भारत में एक ऐसा वर्ग है जो ट्रेन जैसी चीज़ में खुले दरवाजे के बिल्कुल किनारे बैठकर स्पीड से आती हुई हवा, या वो किसी कूलर के सामने बैठा हुआ है और उसमें बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, तो वो वहाँ भी अपनी बीड़ी या सिगरेट को बिल्कुल उस नाक की सीध में तेज़ हवा के सामने उसे जलाने की कला जानता है। ये कला शायद पूरी दुनिया में आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। इसके बाद आती है भारतीयों की हाजिर जवाबी। भारतीय कुछ इतने शांत होते हैं बेचारे, किसी से कोई मतलब नहीं, नॉलेज भी कम रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते ही बड़े गुणवान हैं और हाजिर जवाबी। जैसे किसी ने हमारे भारतीय से पूछा कि भैया ये बताइए कि दुबई में या कहीं ऐसी जगह एक ऐसा होटल पानी में बन रहा है जो तैरता है, जिसमें लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और वो पूरा होटल पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो वो भारत का जो लोग था उसे देखिए उसकी हाजिर जवाबी, अरे ये तो तुम अब की बात कर रहे हो, हजारों साल पहले हमारे विष्णु भगवान का रेजिडेंशियल ऑफिस शेषनाग के ऊपर था। कहाँ था वो भी तो पानी में ही फ्लोट करता रहता था। तो बताइए, भगवान को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हाजिर जवाबी पूरी पक्की। उसके बाद आता है अपनी असफलता। अपनी असफलता का भारतीय खुद नहीं रोता है, वो अपनी असफलता को किसी दूसरे के सर पे फोड़ देता है कि आज मैं धंधे में या अपने किसी व्यवसाय में या किसी कार्य में असफल हुआ हूँ तो इसका दोषी मैं नहीं हूँ, कोई और है। और कभी कभी वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है कि आज अगर मैं असफल हुआ हूँ या मुझे दुर्घटना हुई है तो वो ज़रूर भगवान का उसमें हाथ था और भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी तरक्की हो। तो अपनी असफलता भारतीय तत्काल किसी दूसरे के ऊपर मढ़ना जानता है। इसके साथ ही उसमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि भारतीय जो सफल लोग होते हैं उनसे थोड़ी ईर्ष्या रखते हैं। कहते हैं किसी ने घर बना लिया या नई गाड़ी ले ली, अरे नंबर 2 को पैसा होगा, कहीं लूट मार लाए हो, कहीं ये ठग लियो होगा। और नहीं तो आखिर में एक लाइन तो बचती है, अरे कि कुछ नहीं, वो ससुराल वालों का पैसा है, ले लिया है और अपनी गाड़ी वाड़ी ले आए हैं, इन पे कहाँ हैं। तो ये जो सफल लोग हैं, अरे भाई हमें उससे क्या मतलब, लेकिन नहीं, ये भारतीयों का गुण है। इसके बाद आता है भरपूर दिखावा। भारतीय इतना दिखावा करते हैं कि उस दिखावे को पूरा करने के लिए, उस सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और स्टैंडर्ड हाई दिखाने के लिए, उस कार्य के विशेष के लिए उधार लेते हैं, फिर उसकी किस्तें ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं, लेकिन दिखावे में कमी करना नहीं चाहते। ये भारतीयों के रग रग में बस चुका है कि दुखी हो लेंगे, परेशान हो लेंगे, बच्चों के पेट काट लेंगे, अपना पेट काट लेंगे, लेकिन दिखावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही हमारा 8वां पॉइंट है कि हम लोग क्या कहेंगे। इस बात से बहुत आशंकित और भयभीत पूरी ज़िंदगी भर डरे रहते हैं, कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारे यहाँ एक आम धारणा बचपन से बैठ जाती है कि हम वो काम हम करेंगे जिसमें हाँ लोग एक कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये हमारे यहाँ दिमाग में घुसी हुई एक बात होती है। इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है पड़ोसी को देखकर पड़ोसी के बाद, यानी कि हमें कोई टीवी लेना है, कोई कार लेना है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, किसी रोज़गार में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जो शर्मा जी ने किया वो वर्मा जी करेंगे। पहले शर्मा जी कर लें उस काम को, इन्वेस्ट कर लें, जुड़ जाएं,
हमारे यहाँ ये LML कंपनियाँ क्यों फेल हुई कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है, ये है वो है, आप लीजिए, हमें ज्वाइन करिए, औरों को दिलवाइए, आपका भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ क्यों भारत में फेल हो गई? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ख़रीदार ये देखता है कि ये प्रोडक्ट अगर मेरे पड़ोसी ने ख़रीद लिया है तो अब इसकी ये गारंटी हो गई कि हाँ उन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है तो किसी काम का ये हो सकता है। अब वो उसे खरीद लेंगे, चाहे पड़ोसी ने कूड़ा ही क्यों ना खरीदा हो, या उसने अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से ख़रीदा हो, कलर देख के ख़रीदा हो, महंगा ख़रीद लिया हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है। पड़ोसी ने जो ख़रीदा है या उन्होंने वो जो काम किया है, अब मैं वो काम करूँगा। फिर अंतिम बात, 10वीं बात कि हम भारतीय जो हैं हर आने वाले नए व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि वो आते ही हमें ये बता दे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस जाति धर्म का है और उसकी आर्थिक हैसियत क्या है। किसी कारण से वो सारी बात बता देता है लेकिन अपनी आर्थिक हैसियत नहीं बताता है, तो हमें जब तक पेट में दर्द होता ही रहता है जब तक हम उसे ये ना जान लें कि भाई तुम क्या व्यवसाय करते हो, कितना कमाते हो और तुम्हारी हैसियत क्या है। जब हम ये संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम उससे आगे बात मन से करते हैं। चाय नाश्ता भी इसी बात पर डिपेंड होता है कि उसकी हैसियत क्या है। तो ये 10 रोचक बातें थीं जो केवल भारत में देखने को मिलती हैं। कैसा लगा आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुधार की, कोई सलाह की बात हो तो कमेंट में प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। इसी प्रकार अच्छी वीडियो के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।